नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज के वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि ग्रहों की जो भी स्थिति है उनका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और सेकंड पार्ट में हम टैरो रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपको क्या जानने की जरूरत है। जो भी गाइडेंस होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि ग्रहों का इस वक्त आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स, डिलेज मिल रहे होंगे। अगर आपकी कोई विश है, डिजायर्स हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो वहां आपकी डिजायर्स पूरी हो नहीं रही होंगी। वजह है सैटर्न की पोजीशन। सैटर्न आपको डिसिप्लिन में आने को कहेगा, हार्ड वर्क करने को कहेगा, धैर्य रखने को कहेगा, क्योंकि सैटर्न के हिसाब से आपको हर चीज आसानी से नहीं मिलेगी, जल्दी से नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए काम करना होगा और धैर्य भी रखना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा होगा। आप बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे, परख रहे होंगे, रियलाइजेशंस में जा रहे होंगे। जो भी आपके अंदर ईगो थी वो ईगो भी खत्म हो रही होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो हो सकता है कि सैटर्न आपको लॉसेस देकर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और आपके रिश्तों में अगर कुछ दूरियां आ गई हैं, कुछ परेशानियां बन गई हैं, तो वहां पर भी अगर आप वहीं पर स्टक हैं, उन्हीं चीजों को लेकर बार बार सोचते जा रहे हैं, तो हाँ, केतु की पोजीशन आपको कहेगी कि आपको उनको छोड़ना है। बार बार सोचना नहीं है। जो भी दर्द आप लेकर बैठे हुए हैं उस दर्द को जाने देना है। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं, जरूरी नहीं कि होंगी ही, पर हाँ अगर हैं तो उनमें से काफी हद तक कुछ तो कंफ्यूजन की वजह से होंगी, कुछ इल्यूजन की वजह से जो कि तीसरे लोगों ने पैदा कर दी होगी। कुछ आपके आसपास के लोग, आप ही के रिश्ते ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं चलने देंगे, पर हाँ अंदर ही अंदर आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो हाँ, आपको भी उन लोगों को पहचानने की जरूरत होगी, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने ही होते हैं जिनकी इंटेंशन सही नहीं होती, तो उनकी वजह से भी हमारी जिंदगी में परेशानियां आ रही होती हैं। तो आपको भी ध्यान देना है कि आप किनसे रिश्ता रखते हैं, किनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। पर हाँ, जो भी है, जुपिटर की पोजीशन आपको करेजियस बनाएगी, आपको विजडम देगी, बहुत सारी चीजों की आपको समझ आ रही होगी। और हाँ, आपको पॉजिटिव भी बनाएगी, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाएगी। आपके अंदर एक विश्वास भरेगी कि जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और आप खत्म करेंगे भी। बात होती है चीजों को समझना, जो परेशानी है उसको समझकर फिर उसके सल्यूशन ढूंढने। तो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, हाँ, वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा रहा है। अगर आप सीखते जाएंगे तो आपकी परेशानियां भी सॉल्व होती जाएंगी, और अगर नहीं सीखेंगे तो हाँ, आपको इस साइकिल में थोड़ी देर और रखा जाएगा ताकि आप समझ सकें और उनसे सीख लें। तो ये था ग्रहों का प्रभाव। अब हम आगे चलते हैं टैरो रीडिंग की तरफ। तो अगर आपकी सिचुएशन को देखा जाए तो हाँ, काफी हद तक लगता है कि आपकी ये लव लाइफ है जिसको लेकर आप वरिड हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते ही हमारी सिक्योरिटी होते हैं, उन्हीं पर हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जहां पर आपने कुछ खोया है, या आपके मन में डर है कि कहीं ये आपके हाथ से चला ना जाए। तो अगर आप खो चुके हैं तो वहां पर नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपने उम्मीद रखी हुई है कि शायद आपकी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए। काफी हद तक यहाँ पर किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस भी है, ये लव ट्रायंगल भी हो सकती है, या फिर हाँ, किसी तीसरे की वजह से आपको परेशानियां देखने को मिली हैं। कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा चॉइसेस थी और वहां पर उनकी चॉइस सही ना बनाने की वजह से या फिर कोई डिसीजन ना बनाने की वजह से भी कुछ परेशानियां आई होंगी। तो हाँ, आपकी सिचुएशन कुछ अपसाइड डाउन हुई है, या तो आगे बढ़ नहीं पाई या फिर कुछ गलती हो गई और गलती की वजह से सिचुएशन बिगड़ गई। तो कहीं ना कहीं चीटिंग जरूर दिख रही है, कोई एक इंसान जरूर है जिसने अपने लिए, अपने फायदे के लिए या फिर आउट ऑफ जेलसी कुछ ना कुछ गलत तो किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने लिए compete कर रहा हो, या फिर किसी तरह का झगड़ा था, उस झगड़े को जीतना चाहता था, या फिर कोई इंसान अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए उसे और कुछ समझ नहीं आया, उसे चीटिंग ही सही लगी तो उन्होंने चीट ही कर दिया। तो हाँ, कोई एक ऐसा इंसान जरूर है जो शायद काफी क्लेवर है और उन्होंने बस अपना दिमाग इस्तेमाल किया, पर हाँ, उनकी वजह से आपके रिश्तों में, आपकी जिंदगी में परेशानियां जरूर बन गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे आपको क्या जानने की जरूरत है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि हाँ, इस वक्त आप परेशान बहुत हैं, मन में स्ट्रगल चल रही है, शायद आपको भी नहीं पता चल रहा कि क्या किया जाए, कैसे सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट की जाए। कुछ लोगों को अपनी सिक्योरिटी की चिंता होगी और कुछ को अपने फैमिली मेंबर्स की। पर हाँ, आपको ये बात भी जानना है कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त आपको कंफ्यूजन्स बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ इल्यूजन है। या तो किसी ने ये इल्यूजन पैदा कर दी हुई है या फिर आप खुद ही इल्यूजन में फंसे हुए हैं। ऐसा भी होता है कि इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब ये सिचुएशन रिकवर नहीं हो पाएगी, आपके हाथ में जो कुछ था वो चला गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेशेंस रखनी है, थोड़ा धैर्य रखना है। कभी कभी होता है कि कुछ बातों का हमें पता नहीं होता, तो अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपकी सिचुएशन में चेंज आएगी। पर हाँ, आपको खुद भी कुछ एफर्ट्स करने होंगे। अगर आपको किसी से गाइडेंस चाहिए तो जरूर लें, अगर नहीं तो हाँ, जहां पर भी खुद कम्युनिकेट करना जरूरी बने जरूर करिए, क्योंकि जो इल्यूजन्स होती हैं, अगर आप उनमें बैठे रहेंगे, उनको क्लियर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो सिचुएशन सॉल्व भी नहीं होती। बहुत बार हमें होता है कि खुद ब खुद सब कुछ होगा, पर नहीं, हमें एफर्ट्स करने होते हैं। तो ध्यान रखिए कि किसी की वजह से आपकी सिचुएशन तो बिगड़ी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से ये सब हुआ है, तो आपको खुद कम्युनिकेट करके उन इल्यूजन्स को क्लियर करना होगा। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर है जो अभी आपको पता नहीं है, कुछ बातें हिडन है जिनके लिए आपको ध्यान देना है। हाँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो जरूर लीजिए, सिर्फ परेशान होते मत रहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम परेशान ही होते रहते हैं। जहां पर आपको हेल्प मिल रही होती है या मिल सकती है, आप बस एफर्ट ही नहीं लगाते।
आप इंतजार में ही होते हैं कि सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। तो हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो छिपी हुई है, अभी आपको पता नहीं है, ऊपर से आपको कुछ और ही दिखाई दे रहा है, पर अंदर से सिचुएशन अलग है। कुछ बातें हैं, हाँ, जो अभी आपको नहीं पता है पर पता चलेंगी। अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बंद है और इसी की वजह से ही आपके रिश्तों में उलझन बनी हुई है, इल्यूजन है, तो आप बात करके देखिए। पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ बातों का पता चलेगा। हाँ, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर है जो आपको पता नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो हाँ, आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और कुछ बातों का पता भी चलेगा। उसके बाद शायद आपकी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो सके। तो आज की रीडिंग बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, यहाँ से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको भी इस तरह से रीडिंग करना पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में भी इसी को कंटिन्यू करूं। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर हम दोबारा से डायरेक्ट मैसेजेस पर आ जाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। दोबारा से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।